हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको पता है चैप्टर हमारा चल रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग, और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं और पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने 3 पार्ट चैप्टर और कंप्लीट कर लिए। सबसे पहला था मटेरियल कॉस्टिंग, उसके बाद था हमारा कॉस्ट शीट, उसके बाद तीसरा था रिकंसिलेशन, चौथा चैप्टर हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग, और उसमें हमने पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग को अपलोड कर दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आपके बुक का। तो जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि हम सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ बीकॉम में पास करना नहीं है स्टूडेंट्स। आगे अगर हमें और भी अदर एग्जाम्स देने, तो अगर उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग होगी तो वहां पर भी हम इनको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है आपकी बुक का, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और आपके पास बुक है तो बुक में भी है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पी एंड क्यू। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या बनाती है वो? 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं, 2 आर्टिकल पी एंड क्यू मैन्युफैक्चर करती है। इन विच मटेरियल्स यूज्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब शेप, साइज, कलर, वो क्या है, दोनों प्रोडक्ट को बनाने में सेम मटेरियल लगता है। ईच टाइप ऑफ आर्टिकल अंडरगोस 2 प्रोसेस, और दोनों जो पी और क्यू प्रोडक्ट है, आर्टिकल है, ये प्रोसेस 2 प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं, जिसमें एक का नाम है फैक्ट्री और दूसरे का नाम क्या है? फिनिशिंग। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है, गिवन होगी वो देख लेंगे। द मटेरियल इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, मटेरियल को किस रेशियो में बांटना है? आउटपुट। चेक करते हैं आउटपुट कितना, 2000 और 1000, तो इसका मतलब 2:1 के रेशियो में मटेरियल को बांटना है। फिर कह रहा है एंड जनरल एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड सिमिलरली, जनरल एक्सपेंसेस को भी किसमें बांटना है? जो भी हमारा आउटपुट का रेशियो है। ओके, फैक्ट्री एंड फिनिशिंग ओवरहेड्स आर अपोर्शनड इन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर रेशियो, जो फिनिशिंग और फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं उनको किसमें बांटना है? डायरेक्ट लेबर रेशियो। अब डायरेक्ट लेबर रेशियो का मतलब क्या है भाई? डायरेक्ट लेबर का मतलब ये डायरेक्ट वेजेस मिल रही है, ये पी की है और ये किसकी है? क्यू की। अगर यहां पे अगर हम रेशियो कैलकुलेट कर लें तो 4 4 16 और 4 3 12, तो इसका मतलब 4:3 आ गया, 4:3। और अगर यही फिनिशिंग के निकालेंगे तो फिनिशिंग के अगर यहां पर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? 3:1 का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1, ये फिनिशिंग का और ये फैक्ट्री का। फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओके, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है हर एक प्रोडक्ट की। ऑल्सो शोइंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है, ठीक है। और एक एक प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है, उनकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओवरहेड्स हैं, वेजेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी इसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमें क्या करना है, क्या बनाना है? अब देखो यहां पर हमें प्रोसेस अकाउंट क्वेश्चन है, कहीं नहीं बोला कि प्रोसेस अकाउंट बनाओ। यहां पर हमें क्या शो करनी है? टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट कहां पे बनाते हो? प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, कहां पर? कॉस्ट शीट में। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेंगे, वहीं पर प्रॉफिट, वहीं पर कॉस्ट, वहीं पर सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैंने फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, यहां पे हमने लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में मेरे पास क्या है? 2 टाइप के प्रोडक्ट थे, एक प्रोडक्ट था मेरे पास पी, एक प्रोडक्ट कौन सा है? क्यू। पी कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? 2000, और क्यू कितने हो रहे हैं? 1000। ओके, अब देखिएगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट शीट में हम निकालते थे क्या? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या निकालते थे? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? अभी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। लेकिन सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चल रहा है हमारा? फैक्ट्री प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? फैक्ट्री प्रोसेस है हमारा, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पे फैक्ट्री प्रोसेस। क्या लिखा? फैक्ट्री प्रोसेस। अब फैक्ट्री प्रोसेस चल रहा है हमारा पहला, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे? ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास चेक कर लीजिए बुक में 10,600 गिवन है, 10,600। ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करते थे? अगर कॉस्ट शीट वाली क्लास अगर आपको याद है, हाँ सर हमें याद है, क्या ऐड करते थे? परचेजेस। क्या ऐड करते थे? परचेजेस को ऐड करते थे। और परचेज कितना? 3,17,400। कितना? 3,17,400। हाँ सर इसमें से एक चीज माइनस भी करते थे, क्या? क्लोजिंग स्टॉक को सर माइनस करते थे, तभी हमारा आता था कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी गिवन है? 82,000 क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। इसको माइनस कर देंगे, यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की क्या रहेगी? कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,600 है हमारे पास, प्लस 3,17,400 माइनस 82,000, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 2,46,000। कितना आएगा? 2,46,000। ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया है कंज्यूम, क्वेश्चन ने क्या कहा था? इसको किसमें बांटो? आउटपुट के रेशियो में। तो आउटपुट का रेशियो कितना है? 2:1। तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2,46,000 को 2:1 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले तो ओके 82,000 इंटू 2, तो 1,64,000। यहां आ जाएगा 1,64,000। यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 82,000। ओके, 82,000 कितने यूनिट्स के लिए? 1000 यूनिट्स के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना हो गया? एक यूनिट के लिए कितना हो गया? 82। 1,64,000 2000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? सेम 82।
क्लियर है? तो पहला क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या कहा क्वेश्चन है कि जो डायरेक्ट लेबर है, ओके, जो डायरेक्ट वेजेस हैं, ओके, डायरेक्ट लेबर, उनको एज इट इज रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उनको सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास है डायरेक्ट वेजेस, ओके, हमारे पास क्या है, डायरेक्ट वेजेस हैं। अब देखिएगा यहां पे हमने लिखा डायरेक्ट वेजेस, ओके, तो डायरेक्ट वेजेस कितनी है हमारे पास, डायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी हमें गिवन है, डायरेक्टली लिख देंगे कितना, 1,60,000 और 1,20,000, 1,60,000, 1,60,000 एंड 1,20,000, ओके। तो 1,20,000 कितने यूनिट्स के लिए, 1000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 120, और 1,60,000 कितने यूनिट्स के लिए, 2000 यूनिट्स के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 80 रुपीज, एक यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 80 रुपीज। क्लियर है यहां तक? अब आपको पता है यहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोई है नहीं, तो हम ओके प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया करते थे हम। यहां पे प्राइम कॉस्ट चाहो तो आप लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है, लेकिन मैं यहां पर क्या ऐड करूंगा, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या है, ओके, ओवरहेड्स हैं, किसके, फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, किसके ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ओके। और फैक्ट्री के ओवरहेड्स हो या फिनिशिंग के ओवरहेड्स हो, क्वेश्चन ने क्या बोला था, इनको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में अपोर्शन करना है, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का रेशियो कितना यहां से भी निकाल सकते हैं, और ऊपर भी बताया था कितना आया था 4:3, कितना आया था 4:3। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने 63, तो 63,000 को अगर हम 4:3 में बांटेंगे, ठीक है, तो 9 4 36,000, ओके, और 9 3 27,000, तो हमने इसको अपोर्शन कर दिया, किसको अपोर्शन करा है 63,000 को, किसमें अपोर्शन करा है 63,000 को 4:3 में। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी हमारे पास 18, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 18, 27,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 27, ओके। क्लियर है यहां तक? ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस, ओके, पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस, फैक्ट्री प्रोसेस की कॉस्ट आ गई, ओके। टोटल कर लेते हैं, फैक्ट्री प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आई 1,64,000, 1,64,000, ओके, प्लस 1,60,000 प्लस 36,000, दिस बिकम्स 3,60,000, 3,60,000, ओके। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 180, ये टोटल कितना हो जाएगा 180, ओके। 82,000 प्लस 1,20,000 प्लस 27,000, दिस बिकम्स 2,29,000, 2,29,000 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये कितना हो जाएगा 229, और चाहो तो इनको भी जोड़ लेंगे 82, 120 और 27, कितना आ जाएगा 229 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस, ओके। अब हम किस पर आएंगे, फिनिशिंग पर आएंगे, ठीक है, फिनिशिंग पर आएंगे। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस हमारे पास हो गया, अब फिनिशिंग प्रोसेस पे आएंगे, क्या आएंगे, फिनिशिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यहां हमने लिखा फिनिशिंग प्रोसेस, अब हमारा फिनिशिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिनिशिंग प्रोसेस में भी पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। इसको को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़े से और रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ओके। यहां पर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ओके। तो कॉस्ट ऑफ क्या निकालनी है हमें, फिनिशिंग, तो फिनिशिंग की क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है, जैसे अभी ऊपर कैलकुलेट करा था सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। तो फिनिशिंग का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, फिनिशिंग का ओपनिंग स्टॉक है 5000, ओके, चेक कर लीजिएगा फिनिशिंग का कितना है 5000 है हमारे पास, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड में क्या करते हैं, परचेजेस को ऐड करते हैं। तो कितना मटेरियल हमने परचेज करा था ड्यूरिंग द ईयर 1,35,000, 1,35,000, ओके। इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्या लेस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देंगे लेस, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 44,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1,40,000 में से 1,40,000 में से कितना माइनस हो रहा है 44,000 माइनस, तो ये कितना बचेगा 96,000, कितना बचेगा 96,000, ओके। इसको डिवाइड करना है, क्या बताया था आपको, इसको डिवाइड किस में करना है, डिवाइडेड इन किस में, आउटपुट रेशो में, और आउटपुट रेशो कितना है 2:1, तो 96,000 को 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 64,000, कितना आएगा 64,000 और 32,000, ओके। 64 को अगर डिवाइड करें हम, ठीक है, 64 को अगर हम डिवाइड करें 2000 से तो कितना आएगा 32, ये भी कितना आएगा 32 पर यूनिट, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने फिनिशिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या निकाला, ये क्या आया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, CRMC, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैंने इसको बोला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास वेजेस हैं, क्या है वेजेस, ओके। तो वेजेस को तो सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है, तो वेजेस हमारे पास चेक कर लीजिए, हमारे पास वेजेस कितनी कितनी है 90 और 30, कितनी है 90 और 30, तो 90 वेजेस हो गई और यहां पे कितनी होगी 30, ठीक है।
अगर 2000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45, और अगर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तो कितना आएगा, ये 30 आएगा। ठीक है, वेजेस मैंने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद क्या आएंगे, ओवरहेड्स आएंगे किसके, फिनिशिंग के, और फिनिशिंग के ओवरहेड्स हमारे पास कितने हैं, फिनिशिंग के ओवरहेड्स हैं 24,000। ओके 24,000। अब 24,000 को किस रेशो में करना है, 4:7 में। ठीक है, किस में करना था, ओवरहेड्स, ओके सॉरी ओवरहेड्स को किसमें करना था, 4:7, तो वहां पर रेशो आया था, यहां पर रेशो निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर रेशो में। अब देखो डायरेक्ट लेबर इसकी कितनी थी, वेजेस कितनी थी, वेजेस हमने पहले निकाला था कितना था, 3:1। तो 24,000 को 3:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे 3:1 में, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 18,000, कितना आएगा 18,000 और 6,000। ओके 18,000 और 6,000, तो यहां पर आ जाएगा ये ₹6 और यहां पर ये रुपीज कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा ₹9। ठीक है, 6 और 9 पर यूनिट कॉस्ट। क्लियर, यहां तक ओवरहेड्स भी रिकॉर्ड कर दिया हमने। ओके, ओवरहेड्स के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमने फिनिशिंग के भी ओवरहेड्स कर लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड फिनिशिंग, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड फिनिशिंग, है ना, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड फिनिशिंग। ओके, इसको टोटल कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड फिनिशिंग हमारे पास आ जाएगा, इसको टोटल कर लेते हैं, मैं टोटल कर लेता हूं। तो हमारे पास 3,60,000 का टोटल है, 3,60,000 प्लस 64,000 प्लस 90,000 प्लस 18,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 5,32,000। कितना हो जाएगा, 5,32,000। इसको डिवाइड कर देंगे 2000 से, दिस बिकम्स 266। कितना हो जाएगा, 266। ओके, फिर हमारे पास 229,000 में प्लस कर देंगे हम कितना, 32,000 प्लस 1 करा प्लस 30,000 प्लस 6,000, दिस बिकम्स 2,97,000। तो 2,97,000 को डिवाइड कर देंगे अगर हम 1000 से, तो हो जाएगा 297। क्लियर है, यहां तक कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड फिनिशिंग क्लियर है। ओके ठीक है, चलो अब हम, हमारे पास एक और लास्ट चीज बची, क्या, जनरल एक्सपेंसेस। क्या बचे हमारे पास, सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस बचे। क्या बचे, जनरल एक्सपेंसेस। अब देखो क्वेश्चन है जनरल एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहा था कि जनरल एक्सपेंसेस को किस रेशो में बांटना है, जनरल एक्सपेंसेस हमारे 1,44,000 के, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि सेम किसके रेशो में बांटने, आउटपुट के रेशो में। तो आउटपुट का रेशो कितना था, 2:1, तो 1,44,000 को किस में डिवाइड करेंगे हम, 2:1 में। ठीक है, 2:1 में, तो ये हो जाएगा 96,000। कितना हो जाएगा, 96,000 और 48,000, 96 और 48। ओके, 96 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 96,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 48 रुपीज। ये भी कितना आएगा हमारे पास, 48 रुपीज। ठीक है, इसको टोटल कर लेंगे तो 5,32,000 में हमारे पास 96,000 और प्लस किया, तो आ जाता है हमारे पास 6,28,000। ओके, और दूसरा आ जाएगा 2,97,000 डिवाइडेड बाय प्लस 48,000, दिस बिकम्स 3,45,000। 3,45,000 को 1000 से डिवाइड करें तो हो जाएगा टोटल 345। ओके, 6,28,000 को अगर डिवाइड कर दें हम 2000 से, दिस बिकम्स 314। कितना हो जाएगा, 314। तो कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई और टोटल कॉस्ट भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी, इसको क्या लिख देंगे हम, टोटल कॉस्ट। क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट। ओके, अब हमें क्या गिवन है, हमें सेल्स गिवन है। ठीक है, सेल्स हमारे पास है, तो पहले जो हमारे पास पी है, पी का सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, पी का सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितना, 400, और क्यू का कितना है 450। तो अगर 400 इंटू 2000, तो सेल्स हो जाएगी कितनी, 8 लाख रुपीज। कितनी हो जाएगी सेल्स, 8 लाख रुपीज, और उसकी कितनी है 4,50,000। कितना, 4,50,000 की क्या हो जाएगी सेल्स, क्या हो जाएगी सेल्स हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम, ये सेल्स आ गई हमारी। ठीक है, अब सेल्स में से अगर हम क्या माइनस कर दें, 8 लाख में से हम क्या माइनस कर दें, 6,28,000, तो हमारे पास क्या जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना आएगा 1,72,000 का प्रॉफिट कितना आ गया 1,72,000, और यहां पर आ जाएगा 1,05,000। कितना आ जाएगा 1,05,000, तो 1,72,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो प्रॉफिट आ जाएगा कितने पास 86। प्रॉफिट कितना आ जाएगा 86, और यहां पर 1050 डिवाइडेड बाय कितना 1000, तो ये हमारे पास कितना आएगा 105। कितना 105। ओके, तो ये हो जाएगा 450, और ये कितना हो जाएगा 400। ओके, हमने प्रॉफिट भी निकाल दिया। अब प्रॉफिट की क्या कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज। ओके, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ओके, पी का निकाल लेते हैं सबसे पहले पी, तो पी का प्रॉफिट कितना 1,72,000 अपॉन कॉस्ट कितनी है 6,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1,72,000 डिवाइडेड बाय 6,28,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस बिकम्स 27.38। तो 27.38 को अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो हो जाएगा 27.4
27.4%, ओके 27.4%। अब यहां पे निकालेंगे दूसरे केस में क्यू के लिए, तो क्यू का प्रॉफिट था कितना 1,05,000 और इसकी कॉस्ट कितनी थी 3,45,000 इंटू 100, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3,45,000 इंटू 100, ये आ रहा है हमारे पास 30.43। तो 30.43 को राउंड ऑफ नहीं करना तो ये हो जाएगा 30.4%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट। आई होप आपको अच्छे से बहुत समझ में आया हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। एक बार मैं इसको छोटा सा कर देता हूं, देखो आप लोग इसको समझ भी लोगे, ओके। देखो यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था, प्रोसेस हमने क्या बनाया था, सबसे पहले फैक्ट्री प्रोसेस बनाया था, फिर उसके बाद फिनिशिंग का प्रोसेस। अब आंसर देख लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, 27.4 ये आ रहा है, 30.4 ये आ रहा है। ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट था, ये कॉस्ट पर यूनिट था, ये इनकी टोटल कॉस्ट थी, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, ओके, आपको अच्छे समझ में आया हो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप लोग मेरे साथ करते रहिए, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स, ओके। 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम करते रहेंगे, जैसे मैंने कहा इजी, फिर मॉडरेट, फिर एडवांस लेवल के हम क्वेश्चंस भी यहां पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आपके सामने नहीं आया है, उन पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ओके। सो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पैसी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके नोटिफिकेशंस हमें मिलते रहें। और स्टूडेंट्स अगर आपको फ्यूचर से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज समझनी है कि सर कौन सा कोर्स अच्छा है, किस चीज का स्कोप है, और आपको पता है कि मैं बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को मेंटरशिप कर चुका हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी भी काउंसलिंग कर दूंगा, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।